Hello and good morning, class 10th student. Welcome in our new session. Today we are going to discuss about occurrence of metal and metallurgical operation. आप सभी जानते हैं कि अर्थ क्रस्ट जो है वो रिच ऑफ मिनरल से है। तो जो मेजर सोर्स है मेटल का, जैसे एल्यूमिनियम है जो मोस्ट अबंडेंट मेटल है अर्थ में, आयरन सेकेंड मोस्ट अबंडेंट है, और जो तीसरा मोस्ट अबंडेंट है वो सॉल्ट और इस तरह के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो जो हम मेटल के बारे में बात कर रहे हैं, तो जितने भी मेटल है वो सारे रिएक्टिव होते हैं। नेचर में जो भी है वो बहुत ज़्यादा ही रिएक्टिव मेटल है। मोस्ट ऑफ द मेटल आर क्वाइट रिएक्टिव एंड एग्जिस्ट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स। ओनली फ्यू आर लेस रिएक्टिव सच एज गोल्ड प्लेटिनम एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। तो ज़्यादातर जो मेटल है वो कंबाइंड स्टेट में अकर करता है नेचर में। कुछ ही हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, इस तरह के मेटल। मिनरल और क्या होता है कि नेचुरल, देखिए अब सबसे पहले तो यही समझना है हमें कि मिनरल होता क्या है। हम कहते हैं द नेचुरल मटीरियल इन विच द मेटल और दियर कंपाउंड्स आर फाउंड इन अर्थ आर कॉल्ड मिनरल। या दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि बहुत सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट कंपाउंड विच अकर इन नेचुरली इन अर्थ, जो अर्थ में नेचुरली अकर करते हैं अर्थ क्रस्ट में, वो क्या कहलाते हैं? मिनरल्स। अब जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट यहाँ वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब है कि ये लिविंग थिंग्स में नहीं पाए जाते, है ना। मतलब कहते हैं कि दे आर नॉट रिमेन ऑफ लिविंग थिंग्स। वो लिविंग थिंग्स के रिमेन नहीं है। लिविंग थिंग्स के रिमेन कहने का मतलब जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु जो अर्थ क्रस्ट में दब जाएंगे उससे वो नहीं बनेंगे। समझ में आ रहा है आपको? डेड डिकेइंग प्लांट एनिमल, इस तरह से चीजें नहीं बनेंगे, ठीक है। एवरी मिनरल ऑफ द मेटल कांट बी यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। कहते हैं मेटल के जितने भी मिनरल है उन सबसे उनका एक्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मिनरल डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा? अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल, परसेंटेज ऑफ मेटल और इकोनॉमिक फैक्टर। ये तीन फैक्टर ऐसे हैं जिस पे डिपेंड करता है कि किसी भी मेटल से मिनरल को निकाला जाए या फिर नहीं जाए, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। जैसे कि पहला है हमारा अवेलेबिलिटी। तो कहते हैं कि some place mineral may not be available in plenty amount, so the extraction of metal from mineral is done only when mineral is present in appreciable amount। कहता तभी निकाल सकते हैं जब वो एप्रिशिएबल अमाउंट में हो। एप्रिशिएबल अमाउंट से यहाँ तात्पर्य है कि प्रचुर मात्रा में, जितना कि हमें एक्सट्रैक्शन के लिए रिक्वायर्ड हो सकते हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को? साथ ही साथ इस चीज पे भी ध्यान देने की जरूरत है कि एक्सट्रैक्शन करे कैसे, ठीक है। अब जरा सा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा कि परसेंटेज ऑफ मेटल, अगर कोई मिनरल है वो बहुत हाई परसेंटेज मेटल कंटेन करता है तो उसको आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। यानी वो इकोनॉमिक फैक्टर पे भी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है मिनरल से होगा। जैसे कि ऑल द मिनरल्स कैन नॉट बी यूज फॉर एक्सट्रैक्शन मेटल, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली कॉल्ड ओर। ऑल दी ओर ऑफ मिनरल, जितने भी ओर है, ऑल दी ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल दी मिनरल्स आर नॉट ओर। समझ रहे हैं? और कौन होता है जिससे इकोनॉमिकली चीप लो प्राइस पे, चीप रेट पे मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाए, उसे ओर कहते हैं। लेकिन जितने भी मिनरल है, और जितने भी है वो सारे मिनरल है, लेकिन सारे मिनरल और नहीं है। समझ में आया? अब बात हो रही है कि जैसे एल्यूमिनेट, Al2 एल्यूमिनाइट के बारे में कह रहे हैं, Al2SO4 OH हॉल 4 7H2O एंड बॉक्साइट Al2O3 2H2O। बट एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज कन्वीनियंट एंड चीपर फ्रॉम बॉक्साइट ओनली। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बॉक्साइट से जो एक्सट्रैक्शन है वो आसानी से हो पाता है और लो प्राइस पे हो पाता है, जबकि एल्यूमिनेट से अगर निकालेंगे तो वो ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए उससे एक्सट्रैक्शन हम नहीं करते हैं। When ore is mined from earth crust, it is not pure
It is associated with a large number of earthy rocks, sandy, siliceous impurities, and impurity which contaminate the ore are collectively called gangue or matrix. तो प्योर नहीं होता, उसमें गैंग और मैट्रिक्स भी क्या होते हैं, आपके मिले हुए होते हैं। ठीक है, इसे हम इस टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है और कैसे है। कुछ ओर के लिस्ट दिए गए हैं, जैसे ऑक्साइड ओर है, सल्फेट ओर है, कार्बोनेट ओर है और हेलाइट ओर है। एक्सट्रैक्शन किसे, हेमेटाइट है, आयरन का यही हेमेटाइट ओर है जिससे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इकोनॉमिकली और प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं और किए जाते हैं। दूसरा है आपका कॉपर का, जिसे हम कॉपर पेराइट्स CuFeS2 के नाम से जानते हैं, और जिंक ब्लेंड, ये दोनों कॉपर के ओर है जिनसे हम कॉपर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इकोनॉमिकली, चीप रेट पे और अच्छे तरीके से। इसी तरह कार्बोनेट ओर है, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट और कैलामाइन, जिंक कार्बोनेट। ये भी इसको हम लोग सिडराइट, जो एग्जाम्पल है इनके सिडराइट। उसके बाद हेलाइड ओर्स में आते हैं, जैसे सोडियम का ओर है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम का ओर है फ्लोरेस्पर। उसी तरह फिर आयरन का ओर है आपका सिडराइट का, आयरन कार्बोनेट बोल सकते हैं आप इसे, फेरिक कार्बोनेट, और AgCl हॉर्न सिल्वर कहते हैं इसे। तो ये सब कुछ और आपको टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर दिए गए हैं, जिससे कि इकोनॉमिकली लो रेट पे यानी चीप रेट पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैन बी डन। अब आते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है, और जब माइंड किए जाते हैं अर्थ क्रस्ट से, तो इसको मेटल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं, और उन सभी स्टेप्स को कलेक्टिवली क्या कहते हैं हम लोग, मेटलर्जी। क्या कहते हैं, जो कलेक्टिव स्टेप्स यूज किए जाते हैं मेटल को उनके मिनरल से निकालने में, जब अर्थ क्रस्ट से डिग करके उसको निकालते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर एंड देन रिफाइनिंग इट इज कॉल्ड मेटलर्जी। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, मेटलर्जी। हिंदी में इसे धातु कर्म कहते हैं। स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी क्या है, तो ये कुछ स्टेप्स है, जो 3 मेन स्टेप्स है, मैं उसके बारे में अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। स्टेप्स है इंडिचमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इंडिचमेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ओर मतलब जब वो और डिग करके निकाला जाता, अर्थ क्रस्ट से माइंड करके निकाला जाता है, उस समय उसमें इंप्यूरिटी होती है, तो उस इंप्यूरिटी को हटा करके इंडिचमेंट कर देते हैं, यानी उसमें जो है आपका धातु मल, जो मेटल के साथ में, जो उसके साथ में गैंग या फ्लक्स है, उस चीजों को निकालना। दूसरा है रिडक्शन ऑफ मेटल। रिडक्शन मतलब उसके क्या फॉर्म है, किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको रिड्यूस्ड करना। और तीसरा है आपका रिफाइनिंग ऑफ मेटल, यानी फिर उसको रिफाइन करके वापिस से प्योर मेटल हम ऑब्टेन करते हैं। तो जरा इस मेटलर्जिकल प्रोसेस को एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा कि कैसे और क्या है ये फ्लो चार्ट, कैसे इनरीच करेंगे। इनरिचमेंट के बारे में एक स्पेशल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे मेटलर्जिक प्रोसेस है, इसमें 3 बात कह दिया, इनरिचमेंट ऑफ और, रिडक्शन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इनरिचमेंट के लिए हमारा ये 4 प्रोसेस है। क्या है, हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग मतलब पानी से उस पर फव्वारा मारेंगे और धुल जाएगा, जो अर्धी इम्प्यूरिटी है वो वॉश हो जाएगा और हमारा ओर जो है वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। दूसरा है फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या होता है कि इसमें पाइन या और कुछ इस तरह के झाग उत्पन्न करने वाले डिप्रेशेंट के साथ मिक्स करके उसको चलाते हैं टंकी में, तो जो फ्रोथ हल्के जो है वो सारे फ्लोट करके ऊपर आ जाएंगे और इम्प्यूरिटी जो है वो नीचे बैठ जाएगा। इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, मैग्नेटिक और जो है वो निकल आएंगे, या अर्दन इम्प्यूरिटी, अगर उसमें कोई मैग्नेटिक इम्प्यूरिटी मतलब लोह अयस्क जैसे कोई इम्प्यूरिटी है, जो मैग्नेटिक इम्प्यूरिटी है, उसको सेपरेट कर देंगे। और लास्ट वन है आपका केमिकल सेपरेशन। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हम रिडक्शन पे। रिडक्शन 2 प्रोसेस में होता है कि ऑक्साइड, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। जो भी ओर है, जैसे हम कहते हैं, मान लीजिए कि आपका जिंक ब्लेंड है ZnS, तो ZnS को पहले रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने का मतलब होता है कि एयर के प्रेजेंस में गर्म करना। तो जिंक सल्फाइड से जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसको कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर लेंगे। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड और टू मेटल। अब पहला प्रोसेस हो गया कि और को आपने ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है,
और फिर सेपरेट करेंगे। और दूसरा कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड और टू मेटल। अब ऑक्साइड और को मेटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बाय हीटिंग, पहले उसको गर्म करेंगे तो जो ऑक्साइड में है ऑक्साइड निकल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। दूसरा केमिकल रिडक्शन प्रोसेस है, और फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। वन बाय वन इसके डिटेल्ड को हम जानेंगे। अभी फ्लो चार्ट में हमें ये जानना है कि 3 प्रोसेस है ऑक्साइड को मेटल, ऑक्साइड और से मेटल को प्राप्त करने का। इसके बाद हम बात करते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग क्या है भाई, रिफाइनिंग में जैसे लिक्वेशन। अब क्या है कि जो ऐसे कुछ इंप्यूरिटी हो जो वाटर में सोल्यूबल या पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल हो जाए, तो उसको सॉल्युबल करके बाकी जो प्योर चीज है वो हमारा बच जाएगा। तो इस तरह से लिक्वेशन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेशन ऑफ और कर सकते हैं। दूसरा आपका डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मतलब अगर उसमें कोई वोलाटाइल इंप्यूरिटी हुआ तो उसको गर्म कीजिए और वो वहां से मेटल से निकल जाएगा और रिफाइनिंग हो जाएगा। और लास्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो ये जो प्रोसेस है मेटलर्जिकल प्रोसेस में, ये होल प्रोसेस टुगेदर वर्क, मतलब वन बाय वन। जरूरी नहीं कि हर एक मेटल में ये सारे प्रोसेस ऑप्ट करने पड़े, नहीं। इनरिचमेंट में कोई एक प्रोसेस वर्क करेगा, रिडक्शन में कोई एक प्रोसेस वर्क करेगा, और रिफाइनिंग में कोई भी एक प्रोसेस यूज करके हम उसे रिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है। तो जो और हम अर्थ क्रस्ट से प्राप्त करते हैं उसमें लार्ज नंबर ऑफ रॉकी या सैंडी पार्टिकल इंप्यूरिटी होते हैं। उन सबको जो इंप्यूरिटी है जिसे हम लोग गैंग कहते हैं, GANGUE गैंग, जिसकी रिक्वायरमेंट तो होती नहीं है, तो उसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस ऑफ सेपरेशन जो है, यानी इंप्यूरिटी को हटाने की प्रक्रिया, क्या कहलाता है, इनरिचमेंट या कंसंट्रेशन ऑफ और। तो ये अलग अलग मेथड अप्लाई होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इंप्यूरिटीज की इंप्यूरिटीज किस तरह के हैं। तो बात करते हैं हम हाइड्रोलिक वॉशिंग का। मैंने पहले भी आपसे कह चुका हूं कि जैसे घर बनाते हैं, मान लीजिए कंकड़ गिट्टी जो आपका होता है, उसके अंदर क्या होता है, मिट्टी या फिर रेत के कण हो, तो उसे धोते हैं पहले, पानी वॉश मारते हैं, तो उससे क्या होता है, वो बह जाता है। तो इसी तरह से ये मेथड इनरिचमेंट ऑफ और में यूज होते हैं कि डेंसिटी जो पार्टिकल का, गैंग पार्टिकल का है, वो अलग अलग हो, तो उसको वॉश करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा। हो सकता है और के साथ में वुडन पाउडर या वुडन पीस या और कोई चीज़ हो, है ना, कोई स्लैंटिक चीज़ें जो भी है, तो वो निकल जाएंगे। दूसरा है आपका फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। मैंने आपको बताया था फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में, जरा ध्यान से देखिएगा कि ये एक टैंक है, टैंक के अंदर में आपका जो है ऐसे, ये मेथड जो है ऐसे सल्फाइड और के लिए, मोस्टली सल्फाइड और, जैसे कॉपर, जिंक, लेड के सल्फाइड और होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि ओर को क्रश करते हैं, उसको चूरा बना करके उस पाउडर्ड ओर को मिक्स कर देते हैं वाटर में, और थोड़ा सा पाइन ऑयल डाल करके फोम यानी झाग उत्पन्न करते हैं और एक टैंक में लेते हैं। तो जो मिक्सचर जो है टैंक में लेने के बाद उसको एजिटेट करते हैं, यानी चलाते हैं उसको इस तरह से, और यहाँ से इसमें हवा दी जाती है, एजिटेट होता है। तो जो और है हमारा, वो लाइट और होता है, जो सल्फाइड और है वो क्या होता है, झाग के साथ ऊपर आ जाता है, और गैंग जो है यहाँ इस परत में नीचे बैठ जाता है। फिर उसको सेपरेट कर लेते हैं। कुछ समय बाद फ्लोट सेटल्ड हो जाता है और इनरिचमेंट सल्फाइड और को हम निकाल लेते हैं। तो गैंग पार्टिकल हैवियर जो है बॉटम में, उसको सेपरेट कर देते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। हमने पहले ही कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, जो कि मैग्नेटिक इम्प्यूरिटी है उसको, अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन व्हील है यहाँ पर मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए। यहाँ क्या है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे बेस्ड जो और पार्टिकल है उसको अलग करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे कि एक बड़ा सा लेदर का बेल्ट होता है इसमें जो है, और ये पुली है, ये पुली में, इस पुली में मैग्नेट है, ये रोटेट होते हैं लेदर बेल्ट, इस पे ये पाउडर्ड और डालते हैं। जब यहाँ आता है, चूंकि इस पुली में मैग्नेट है, मैग्नेटिक पुली है, तो जो आयरन है या मैग्नेटिक इंप्यूरिटी है वो इसमें चिपके रहता है, तो नॉन मैग्नेटिक पहले गिर जाता है और मैग्नेटिक यहाँ बाद में गिरता है। इस तरह से इसे हम सेपरेट कर लेते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन। जो इसका अगला प्रोसेस है वो केमिकल सेपरेशन है। तो केमिकल सेपरेशन में इसमें हम क्या करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर डिफरेंस हो गैंग और पार्टिकल का, तो उस पर बेस्ड करके ये इसको हम सेपरेट करते हैं। जैसे बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक और है बेयर्स प्रोसेस के थ्रू इसमें। अब जैसे समझिए कि बेयर्स प्रोसेस एग्जैक्टली है क्या और कैसे ये वर्क करता है। तो जो बॉक्साइट और है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। फर्दर
वाटर बनता है, तो जो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है उस सोडियम एल्यूमिनेट को वापस वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वाइट पीपीटी आ जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का और NaOH। जो प्रेसिपिटेट बनता है हमारा उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर लेते हैं, तो प्योर एल्यूमिनेट उसको हीट करते हैं, सेपरेट करके फिर उसको हीट करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो हमें मिल जाता है। अब देखिए कि इसी प्रोसेस को सिस्टमेटिक डायग्राम में हम कैसे समझे। डायग्रामेटिक जो वे है हमारा समझने का बड़ा ही आसान तरीका होता है, इसीलिए हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे इसे भी। देखिए क्या है, बॉक्साइट और है, इसको आपने, ये इम्प्यूरिटी है मान लीजिए उसमें, उसको हीट किया आपने NaOH के साथ, तो सोल्यूबल जो था वो ऐसा बन गया सोडियम एल्यूमिनेट, और इनसोल्यूबल Fe2O3 बन के सेपरेट हो गया फिल्ट्रेशन में। अब सोल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट में सोडियम एसीटेट वगैरह डाल के गर्म किया तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को सोल्यूबल सोडियम सिलिकेट वाइट पीपीटी बन गया, उसको सेपरेट कर दिया फिल्ट्रेशन से, और प्योर जो है आपको Al2O3 और आपको प्राप्त हो गया। इस तरह से हम केमिकल टेक्निक के थ्रू भी इसे सेपरेट कर सकते हैं।